तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी प्रतिशत के सवाल को किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि हमने 3 सवाल लिए हैं और इन तीनों सवाल में जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको हम बेसिक से सिखाने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल है ये हमारा है 380 का 40% क्या होगा। ठीक है, यानी 380 का 40% हमारा कितना होगा। इसको चलिए पहले नंबर तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी 380। ठीक, 380 और का मतलब आपका समझ जाइए गुणा होता है। ठीक, का मतलब गुणा होता है और यहाँ पर 40%, तो 40 यहाँ पर लिख लीजिए और प्रतिशत का मतलब इसी के बटे में 100 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए इसको, यानी यहाँ पर 380 गुणे 40 बटे 100 इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस एक जीरो से हम एक जीरो को समाप्त कर लेंगे, यानी हमें इस 100 से ये 380 और ये 40 में भी भाग देना है। तो हमने एक जीरो से एक जीरो को समाप्त कर लिया, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, यानी जब इसको हम काटें तो यहाँ पर हमारा बच गया है कितना 38 गुणे 4। ठीक, तो अब यहीं पर हम 38 का गुणा 4 में कर लेते हैं, यानी 8 चौक के 32, 32 के यहाँ पर 2 होगा, हासिल बच जाएगा 3। फिर इस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक के 12 और 12 और 3 हासिल 15, यानी 152। जब यहाँ पर 380 का आप जब 40% निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 152 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जो पहला सवाल है, यानी 380 का 40% कितना होगा। तो इसमें जो हमारा निकालना था क्या, हमें यहाँ पर अंकों का सिर्फ प्रतिशत निकालना है, यानी यहाँ पर 380 जो है ये सिर्फ एक अंक है और इसी अंक का हमें 40% निकालना है। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरा में क्या दे रहा है, तो 80% का 20% कितना होगा, यानी 80% का 20%, यानी यहाँ पर हमें प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत का प्रतिशत हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए हल लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 80। ठीक, 80 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लगेगा और का यहाँ पर मतलब गुणा होगा, फिर यहाँ पर 20, तो 20 लिखेंगे और प्रतिशत का बटे में 100। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए इसको। जब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस एक जीरो से एक जीरो को समाप्त और एक जीरो से एक जीरो को समाप्त, तो यहाँ पर बचेगा कितना 8 गुणे 2 और बटे में 100। ठीक, इतना तो हमारा बचेगा ही। तो जब यहाँ पर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 और बटे में 100। ठीक, अब जब इस 100 से हम 16 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 0.16 और यही जाकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा प्रतिशत का प्रतिशत, इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए लास्ट सवाल, यानी तीसरा सवाल भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है 530 का 60% का 10% बताएं, यानी यहाँ पर अंकों का पहले हमें प्रतिशत निकालना है और फिर उस प्रतिशत में से जो संख्या हमारा है, यानी यहाँ पर देखिए समझ लीजिए फिर से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अजीब प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पहले हमें इसको कह क्या रहा है, तो हमें 530 का 60% निकालिए, तो हमें पहले 530 का 60% निकालना है। अब जब 60% निकल जाएगा तो उसका फिर से हमें 10% निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले आप समझिए, यहाँ पर हल लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 530 का 60%
का 10%। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, पहले तो हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 530 और का मतलब गुणा, यहाँ पर 60 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। ठीक, फिर यहाँ पर का मतलब गुणा 10 और प्रतिशत का बटे में 100। इतना हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक जीरो से तो एक जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब इस एक जीरो से इस एक जीरो को खत्म कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या, 53 गुणे 6, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 से इस 10 को समाप्त कर दिया, एक बचा। तो जब एक का गुणा किसी भी संख्या में होगा फिर से वही संख्या प्राप्त होगा, यानी 53 गुणे 6 और बटे में 10। अब इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो समझ लीजिए, 6 दूनी 12 और 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 6 पचे 30 और 1 हासिल 31, यानी 318 बटे 10। सॉरी यहाँ पर 10 होगा, 100 नहीं। ठीक, 10। अब जब इसका 10 का भाग 318 में देंगे कितने बढ़ जाएगा, ये भाग देंगे तो जब यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। यहाँ पर नीचे क्या है 10, तो ऊपर से ये नीचे दो संख्या है तो ऊपर से इन दो संख्या के बीच में हमें दशमलव लगाना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3.18 और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी इसका जो हम भाग दिए हैं तो इसका आंसर निकल कर आया है 3.18 और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रतिशत का सवाल होता है ऐसे सॉल्व होता है। तो आपको समझ में तो आ गया, तो प्रतिशत किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।